किसी समय का जिक्र है कि बालक मच्छिंद्र अपने पिता, जो कि एक मछुआरे थे, जिनका नाम कामिक था, उनकी माता शारदा दत्ता थी, उनके साथ में समुद्र पर मछली पकड़ने के लिए चले आए। उनके पिता मछलियों को पकड़कर पानी से बाहर रख रहे थे कि मछलियों का तड़प कर मरना देखकर बालक मच्छिंद्र का हृदय दुख से भर गया। सांसारिक मोह माया से विरक्त होकर माता पिता को छोड़कर चल दिए। चलते चलते मार्ग में शंकर भगवान मिल गए। पूछा, बच्चा कहां जा रहे हो? बालक बोला, महाराज, उस परम पिता की खोज में जिसके हाथ में समस्त जीवों के जीवन की बागडोर है और इस सृष्टि का जो रचयिता है। तो भगवान शंकर बालक मच्छिंद्र को बहुत सी ज्ञान की शिक्षा देते हैं और बद्रिकाश्रम में ले गए, जहां गुरु दत्तात्रेय तप कर रहे थे। वहां ले जाकर बालक मच्छिंद्र को उनका शिष्य बना दिया और मच्छिंद्र ने वहां रहकर घोर तप किया तथा मच्छिंद्रनाथ कहलाए। एक दिन साधु मच्छिंद्रनाथ बंगाल प्रांत के चंद्रगिरी नगर में भिक्षा मांग रहे थे। वहां एक सूर्य दयाल पंडित रहते थे, जिनकी पत्नी का नाम सरस्वती था। घर में हर प्रकार की मौज थी, लेकिन संतान का अभाव था। बाबा मच्छिंद्रनाथ ने भिक्षा के लिए अलख जगाई तो ब्राह्मणी भिक्षा देते समय बाबा को देख करके रो पड़ती है। हे बाबा, हे नाथ, हे बाबा। देवी, तुम्हें क्या दुख है? कहो, बोलो बोलो। संत अंत दुख का करे, ये वेद शास्त्र गाते हैं। अनहोनी को होनी कर दे, जिसपे ये दया बरसाते हैं। संसार बनाया भगवान ने, यहाँ पर ये रिश्ते नाते हैं। संतानहीन को जगवाले, सब कर्महीन बतलाते हैं। द्वारे पे जोगी खड़ा भिक्षा कारण आज, सरस्वती रोने लगी, बोली छोड़ लिहाज। दे डाल, द्वारे पे तेरे जोगी खड़े। माई झोली में भिक्षा दो डाल, द्वारे पे तेरे जोगी खड़े। जोगी दुखिया का है एक सवाल, जगा दो भाग सोए पड़े। जोगी दुखिया का है एक सवाल, जगा दो भाग सोए पड़े। माई झोली में भिक्षा दे डाल, द्वारे पे तेरे जोगी खड़े। तुझको
भिखारी। पांच कहे मने दुनिया सारी, हरि के भजन से कटे बीमारी। रोज रटू शिव शिव त्रिपुरारी, गुरु दत्तात्रेय की ज्योत जलारी। गुरु दत्तात्रेय दीन दयाल शंकर भी काज सारे अड़े। मने अब तक मिला ना एक लाल, दान पुण्य करे हैं बड़े। माई झोली में भिक्षा दे डाल, द्वारे पे तेरे जोगी खड़े। कल्याण तुम्हारा, दक्षिण दे करूं मान तुम्हारा। फल भक्ति पुण्य दान तुम्हारा, रोज करूं गुण गान तुम्हारा। माई करिए ना दिल में मलाल, समरेंगे तेरे भाग बिगड़े। मेरे उठे जिगर में झांक, खिला दो जी चमन उजड़े। माई झोली में भिक्षा दे डाल, द्वारे पे तेरे जोगी खड़े। जोगी दुखिया का है एक सवाल, जगा दो भाग सोए पड़े। माई झोली में भिक्षा दो डाल, द्वारे पे तेरे जोगी खड़े। इस प्रकार से बाबा मच्छंदरनाथ अपनी चिलम की भभूति ब्राह्मणी को देते हुए क्या कहते हैं? साधु पे है धूने की भभूति, जगा दो मेरी किस्मत सोती। लाल मिलेगा ना रहेगी न पूती। थारे नाम की बाजे तूती, थारे नाम की बाजे तूती। ले ले भस्मी कटेंगे बबाल, मिटेंगे तेरे सब झगड़े। जोगी कर दो ना मुझको निहाल, काल देके हो रे टुकड़े। और भभूति देकर के बाबा मच्छंदरनाथ ने कह दिया कि तुम्हें पुत्र की प्राप्ति होगी। कैसे? हो 12 साल में लागेगा फेरा, गुण भूलूं ना जोगी तेरा। सुत को बना दिए चेला मेरा, सुरग बराबर संत कडेरा, सुरग बराबर संत कडेरा। थारे छंद धरे चंद्रपाल, छंद मोती से जड़े। करूं भंडारा में हर साल, जो जोगी मेरे कष्ट हरे। माई झोली में भिक्षा दो डाल, द्वारे पे तेरे जोगी। इस प्रकार से गुरु मच्छंदर सरस्वती ब्राह्मणी को भभूति दे देते हैं और कह देते हैं कि माई, जब आप शुद्ध हों तो गुरु दत्तात्रेय व आदि गुरुओं के गुरु शंकर भगवान की ज्योति जलाकर पूजा करके खीर में भभूति डालकर खा लेना, आपके पुत्र उत्पन्न होगा।
और वह नारायणी अवतार होगा। इस प्रकार से गुरु मच्छिंदर तो भभूति देकर चले जाते हैं और सरस्वती ब्राह्मणी अपनी आस पड़ोस की औरतों को बुलाती है और उनको महात्मा का आशीर्वाद व भभूति की बात बताती है। पास पड़ोस की स्त्रियां कह देती हैं, बहन, इन साधुओं के बहकावे में नहीं आना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि मंत्र पढ़ी हुई भभूति खाने से तुम भूत प्रेत के चक्कर में ही पड़ जाओ। इस तरह से औरतों के बहकावे में आकर सरस्वती ने मच्छिंदर नाथ की भभूति नहीं खाई और उस स्थान पर ले जाकर डाल दी जहां सारे गांव की गौओं का गोबर पड़ता था। अब तो 12 साल बाद बाबा मच्छिंदर नाथ फिर फेरी लगाते हैं और सरस्वती ब्राह्मणी के घर अलख जगाते हैं। कहते हैं, अपने लाल का मुंह दिखला दे, अपने लाल का मुंह दिखला दे। खेलन गया है या वो सोवे या जागे, सोवे या जागे माई, सोवे या जागे। अपने लाल का मुंह दिखला दे, अपने लाल का मुंह दिखला दे। सरस्वती ब्राह्मणी द्वार पर आकर के खड़ी हो जाती है और बड़े अफसोस में पड़ जाती है। बाबा किस लाल की बात कर रहे हैं? मेरे तो लाल नहीं। क्या बताते हैं बाबा? 12 साल हो लिए तेरे द्वार पे जोगी आए, अरजनाथ से करी पुत्र की रो रो आंसू बहाए। 12 साल हो लिए तेरे द्वार पे जोगी आए, अरजनाथ से करी पुत्र की रो रो आंसू बहाए। देखे भस्मी हम बोले थे, देखे भस्मी हम बोले थे, होवे संतान तेरे हो मन चाहे, हो मन चाहे माई, हो मन चाहे। मन मेरे चेले से मिलवा दे, अपने लाल का मुंह दिखला दे, अपने लाल का मुंह दिखला दे। कैसा रंग रूप है उसका, काला है या गोरा, लंबा है या छोटा मोटा, पतला चंदन कोरा। कैसा रंग रूप है उसका, काला है या गोरा, लंबा है या छोटा मोटा, पतला चंदन कोरा। पढ़न मंदिर से भेजा होगा, पढ़न मंदिर से भेजा होगा, पढ़ने में होगा होशियार वो छोरा, होगा री माई होशियार वो छोरा। उसकी एक एक बात बता दे, अपने लाल का मुंह दिखला दे। खेलन गया है या वो सोवे या जागे, सोवे या जागे माई, सोवे या जागे। अपने लाल का मुंह दिखला दे, अपने लाल का मुंह दिखला दे। बाबा की इतनी बात सुन करके अब तो ब्राह्मणी को याद आ गई कि ये तो वही बाबा है जो 12 साल पहले आया था। इन्होंने मुझे भभूति दी थी लेकिन मैंने खाई नहीं थी। फिर से रोने लगती है और बाबा से क्षमा मांगती हूँ। क्या कहती है? हाथ जोड़ माफी मांगू मैं, सखियों ने बहका दी। तेरी भभूति राख समझ के
सारी मेहनत माई, मेरी सारी मेहनत माई, तन सारी की सारी धूल मिला दी, धूल मिला दी माई, धूल मिला दी। क्यों ना खाई मने समझा दे, क्यों ना खाई मने समझा दे, अपने लाल का मुंह दिखला दे, अपने लाल का मुंह दिखला दे। कहाँ भभूति गेरी चल के जगह दिखा दे माई, गलती कर दो माफ नाथ में बहुत घनी पछताई। कहाँ भभूति गेरी चल के जगह दिखा दे माई, गलती कर दो माफ नाथ में बहुत घनी पछताई। होलिए जुलम कमाल घनेरी, होलिए जुलम कमाल घनेरी, तावड़ कर चाल ने क्यों देर लगाई, देर लगाई ते क्यों देर लगाई। तू चंदर पाल ये कथा बना दे, अपने लाल का मुंह दिखला दे। खेलन गया है या वो सोवे या जागे, सोवे या जागे माई, सोवे या जागे, अपने लाल का मुंह दिखला दे, अपने लाल का मुंह दिखला दे। इस प्रकार से गुरु मच्छंदर अब तो सरस्वती ब्राह्मणी के साथ में उस स्थान पर जाते हैं जहां की उसने गोबर में वह भभूति फेंक दी थी। तो गुरु मच्छंदर आवाज लगाते हैं, हे नारायणी अवतार, हे बालक, तुम यहाँ गोबर के ढेर में दबे पड़े हो। हे गोरक्ष, बालक तुम बाहर आओ। और कहते हैं, गुरुजी आदेश गुरु का है यही सुन लो, गोरख बात बीते 12 साल यहाँ बाहर निकलो तात। जन्म लिया है इसी जगह, ये है गोबर का ढेर, इसीलिए मैंने लगाई गोरक्ष नाम से टेर। गुरुजी की ऐसी वाणी सुनकर के अब तो गोबर के ढेर में दबे हुए बालक गोरख ने अपने गुरुजी को आवाज लगाई कि गुरुजी मुझे जल्दी से जल्दी बाहर निकालो, मैं तो यहाँ नरक में दबा पड़ा हूँ। किस तरह से? साल हुए करते इंतजार मने, गुरु मच्छंदर जल्दी कर दो बाहर मने। 12 साल हुए करते इंतजार मने, गुरु मच्छंदर जल्दी कर दो बाहर मने। खोट गुरु जी मेरा जो यहाँ पहला कह गिरा, मन 12 साल हो लिए
ना लिया किसे ने बेरा। के खोट गुरु जी मेरा जो यहाँ पहला कह गेरा। मन 12 साल हो लिए ना लिया किसे ने बेरा। से कष्ट अपार मने गुरु मच्छंदर जल्दी कर दो बाहर मने। 12 साल हुए करते इंतजार मने गुरु मच्छंदर जल्दी कर दो बाहर मने। तड़प रहा हूँ कब से ना निकला बाहर नरक से। सब 9 महीने में आते हैं जीव ये बाहर गर्भ से। मैं तड़प रहा हूँ कब से ना निकला बाहर नरक से। सब 9 महीने में आते हैं जीव ये बाहर गर्भ से। ये सोच विचार मने गुरु मच्छंदर जल्दी कर दो बाहर मने। 12 साल हुए करते इंतजार मने गुरु मच्छंदर जल्दी कर दो बाहर मने। शरण तुम्हारी तुम दुख के भंजन हारी। मेरा एक एक सांस घुटे से मेरी जान मरण में आरी। मैं गुरु जी शरण तुम्हारी तुम दुख के भंजन हारी। मेरा एक एक सांस घुटे से मेरी जान मरण में आरी। दियो दीदार मने गुरु मच्छंदर जल्दी कर दो बाहर मने। 12 साल हुए करते इंतजार मने गुरु मच्छंदर जल्दी कर दो बाहर मने। मुझे जल्दी बाहर निकालो अपने सीने से लगा लो। इस चंद्रपाल को गुरुवर तुम अपना ही शिष्य बना लो। मुझे जल्दी बाहर निकालो अपने सीने से लगा लो। इस चंद्रपाल को गुरुवर तुम अपना शिष्य बना लो। करो स्वीकार मने गुरु मच्छंदर जल्दी कर दो बाहर मने। 12 साल हुए करते इंतजार मने गुरु मच्छंदर जल्दी कर दो बाहर मने। इस प्रकार से गोबर के ढेर में से बच्चे की आवाज आई तो ढेर को हटाकर बच्चा बाहर निकाला गया। गुरुजी ने बच्चे का नाम गोरक्ष रख दिया। वह बच्चा गोरे रंग का सुंदर सुडोल बदन का था जैसे कोई राजकुमार हो। अब तो बच्चे को देखकर मिश्रानी सरस्वती का दिल ममता में भर जाता है।
गुरु मच्छंदर के पैरों में गिरकर बच्चे को मांगती है और क्षमा मांगती हुई कहती है, नहीं भरोसा करया नाथ का, नहीं भरोसा करया नाथ का, कहाँ गया था ख्याल तेरा। गलती कर दो माफ नाथ, अब दे दो मुझको लाल मेरा। गलती कर दो माफ नाथ, अब दे दो मुझको लाल मेरा। सला के बाद शुद्ध हो क्यों ना भस्मी खाई थी। रजो सला के बाद शुद्ध हो क्यों ना भस्मी खाई थी। मैं बहुत घनी पछताई बाबा, बहुत घनी पछताई बाबा, पूरा करो सवाल मेरा। करके दया दवा कर दी थी, करके दया दवा कर दी थी, देख बांझ का हाल तेरा। गलती कर दो माफ नाथ, अब दे दो मुझको लाल मेरा। गलती कर दो माफ नाथ, अब दे दो मुझको लाल मेरा। समझाने ते ना माने ते वो नर पशु समान से। समझाने से ना माने तो वो नर पशु समान से। मेरे लेखे भगवान हो बाबा, मेरे लेखे भगवान हो बाबा, कर दो दूर मलाल मेरा। जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी, वो ही हो गया हाल तेरा। गलती कर दो माफ नाथ, अब दे दो मुझको लाल मेरा। गलती कर दो माफ नाथ, अब दे दो मुझको लाल मेरा। बेटा बेटी दो दिन रैन बसेरा जी। कौन किसे का बेटा बेटी दो दिन रैन बसेरा जी। उजड़ हो गया डेरा जी, मत लूटो बाबा माल मेरा। अब यो मेरा चेला बन गया, अब यो मेरा चेला बन गया, रहा नहीं टकसाल तेरा। गलती कर दो माफ नाथ, अब दे दो मुझको लाल मेरा। गलती कर दो माफ नाथ, अब दे दो मुझको लाल मेरा।
माता दुनिया में जागी गाई, तू ही रहेगी इसकी माता दुनिया में जागी गाई। गुरुदेव जी तेरी दुहाई दे बेटा तत्काल मेरा। चंद्रपाल पगल लिख देगा, चंद्रपाल पगल लिख दे, गाना गावे करमपाल तेरा। मेहरबानो, गुरु मच्छंदर नाथ गोरख को अपने साथ लेकर बद्रीनाथ आ जाते हैं, जहां पर गुरु मच्छंदर अपने प्रिय शिष्य को नाथ पंथ का योग देकर उपदेश देते हुए कहते हैं, साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुभाए, सार सार को गही रहे और थोथा दे उड़ाए। संत ना छोड़े संतई, कोटिक मिले असंत। मल भगवई वैधिया, शीतलता ना तजंत। सबसे ऊंचा ही कहे नाथ पंथ संसार। भजन करो नित नेम से, तुम नारायणी अवतार। अलख निरंजन मंत्र है, जपना इसे हमेश। नाथ मच्छंदर गोरख को ये देने लगे उपदेश। मच्छंदर सुन ले गोरखपुर की बात, ध्यान धर के इस बंगले के जानन वाला आया नहीं फिर मर के। इस बंगले के जानन वाला आया नहीं फिर मर के। कहे मच्छंदर सुन ले गोरखपुर की बात, ध्यान धर के इस बंगले के जानन वाला आया नहीं फिर मर के। इस बंगले के जानन वाला आया नहीं फिर मर के। नर्तन का चोला मिल गया, ये व्यर्थ गंवाना ना चाहिए। इंद्री मन बस मन बुद्धि बस करो उड़ाना ना चाहिए। भोगों से चित दूर रहे, चित भोग में लाना ना चाहिए। अलख निरंजन नाम जपो और ओम भुलाना ना चाहिए। पाप कमाना ना चाहिए हो, पाप कमाना ना चाहिए। रहे इससे अलग दूर डर के। इस बंगले के जानन वाला आया नहीं फिर मर के। इस बंगले के जानन वाला आया नहीं फिर मर के।
लालसा तृष्णा और ईर्ष्या इनको बस में लाल करो। नर्तन देवों को भी दुर्लभ इसका भी कुछ ख्याल करो। विषय वासना दूर करो कभी मत ना हर्ष मलाल करो। परहित में रहो पर उपकारी शुभ कर्मों की प्रतिपाल करो। जोड़ जोड़ मत माल धरो, जोड़ जोड़ मत माल धरो। ये लोग मरे जा कट मर के, इस बंगले के जानन वाला आया नहीं फिर मर के। इस बंगले के जानन वाला आया नहीं फिर मर के। कहे मच्छंदर सुन ले गोरख गुरु की बात ध्यान धर के। इस बंगले के जानन वाला आया नहीं फिर मर के। इस बंगले के जानन वाला आया नहीं फिर मर के। काम क्रोध मद लोभ का योगी अहंकार का नाश करें। मध्यमा पश्यंती व बेकरी तीनों वाणी पास करें। परावाणी में ज्योति हो लो लगा सुन में वास करें। अनहद नाद सुनो घट का जहाँ ऋषि मुनि अरदास करें। करें से हो गुरु तेरे ये आस करें। तू अमृत रस पी ले भर के। इस बंगले के जानन वाला आया नहीं फिर मर के। इस बंगले के जानन वाला आया नहीं फिर मर के। साधक बन के करो साधना समय नहीं खोना चाहिए। सामाजिक कष्टों को हर ले योगी को होना चाहिए। तन मन अर्पण कर भक्ति में ज्योति को टोहना चाहिए। करो ख्याल अब कर्म पाल का पापों को धोना चाहिए। चंद्रपाल की धर्म की नैया हो। चंद्रपाल तू धर्म की नैया हो जा पर ले पार उतर के। इस बंगले के जानन वाला आया नहीं फिर मर के। इस बंगले के जानन वाला आया नहीं फिर मर के। कहे मच्छंदर सुन ले गोरख गुरु की बात ध्यान धर के। इस बंगले के जानन वाला आया नहीं फिर मर के। इस बंगले के जानन वाला आया नहीं फिर मर के। मेहरबानो गोरखनाथ गुरु मच्छंदरनाथ के साथ अपनी घोर साधना में लीन हो जाते हैं और अनेकों प्रकार की रिद्धि सिद्धि प्राप्त कर लेते हैं। एक रोज गुरु चेले दोनों उत्कल राज में कनकगिरी नगरी में आ जाते हैं। गोरख जी गांव में भोजन आदि की भिक्षा लेने के लिए चले जाते हैं। वहां किसी घर में कोई विशेष पर्व था, दावत का आयोजन था। उस घर से बहुत स्वादिष्ट भोजन भिक्षा में प्राप्त करके गोरखनाथ गुरु के पास में आ जाते हैं।
गुरुजी ने भोजन किया, बड़ा ही स्वादिष्ट लगा। तो गुरु मच्छिंदर अपने चेले की परीक्षा लेने के लिए कहते हैं कि गोरख, फिर से उसी घर में जाओ और वही भोजन दोबारा लेके आओ। तो गोरखनाथ जब दोबारा से उसी घर पर जाकर के अलख जगाते हैं तो घर की मालकिन कहती है, अरे मोढे, थोड़ी देर पहले तो तू भोजन लेकर गया ही था, फिर चला आया। तू तो कोई जीव का चटोरा, निकम्मा, आवारा घूमने वाला लगता है। साधु का भेष तो तेरा ढोंग है। कहती है, ऊत लफंगे फिर रहे, मांग मांग कर खाए, ताके पराई नार ये शर्म आवती ना। पहले भोजन दे दिया, फिर क्यों पहुंचा आए। गोरख बोले शांत हो, मेरे गुरु रहे मंगा। सुन कर के लगी डांटने, तू साधु ना अवधूत, कमा के क्यों ना खावता, तू है काफी मजबूत। कड़वे शब्द सुनकर के बड़ा दुख हुआ गोरखनाथ को, लेकिन कहने लगा कि माई, अगर मेरी गुरु की आज्ञा हो तो मैं जान भी दे सकता हूँ, और इसीलिए मैं यहाँ दोबारा चला भी आया। किस तरह से कहता है, जी की आज्ञा का है पूरा पूरा ख्याल माई, उनका जो आदेश हो तो ना मरने की टाल माई, गुरु के ही खाने खातर भोजन का सवाल माई।
मैं भुजंग वो चंदन कोरा, मैं भुजंग वो चंदन कोरा, है ज्ञान की पूर्ण मासी। हो तू तजीब का चटोरा, तू ना साधु सन्यासी। हो तू तजीब का चटोरा, तू ना साधु सन्यासी। अब तो घर की मालकिन कहती है कि साधु, यदि तू ये कहता है कि गुरु के लिए मैं जान भी दे सकता हूँ, तो मैं कहती हूँ कि तू अपनी एक आंख निकाल करके दे दे, मैं भी तुझे भिक्षा दोबारा दे दूंगी। तो किस तरह से ताना मारती है। तू कहता है गुरु आज्ञा में मरना भी मंजूर मने, एक आंख दे काट गुरु को भिक्षा देऊं जरूर तने, दही भल्ले और हलवा पूरी देऊं भोजन भरपूर तने। रामपाल नींद में किशोरा, तू भज ले शिव कैलासी। हो तू तजीब का चटोरा, तू ना साधु सन्यासी। हो तू तजीब का चटोरा, तू ना साधु सन्यासी। मेहरबानों, एक स्त्री का नाम मैनाकनी था, जो हनुमान जी की परम भक्त थी। वह तिरिया देश की रानी थी। किसी योगपति की प्राप्ति के लिए हनुमान जी की भक्ति करती थी। हनुमान जी उस पर कृपा कर देते हैं। और एक बार गुरु मच्छंदर योग साधना के लिए सेतुबंध रामेश्वर जा रहे थे, तो उन्हें हनुमान जी मिले। बोले, मच्छंदर नाथ, आपने पूर्ण योग को प्राप्त कर लिया है, अब आप भोगों को प्राप्त करो। मैं आपका रक्षक रहूंगा। आप रानी मैनाकनी से शादी रचाओ और तिरिया देश में जाओ। प्रेमियों, गुरु मच्छंदर आकाश मार्ग से तिरिया देश में आ गए। रानी मैनाकनी से शादी रचाई और सुख भोगने लगे। एक दिन गोरखनाथ घूमते फिरते गुरु जलंधर के शिष्य कानीपा से मिले। कानीपा कहने लगे, यदि आप अपने गुरु की इतनी बड़ाई करते हो तो जाओ, उसे तिरिया देश से छुड़ा लो। वे वहां एक स्त्री के मोह में फंसे हैं। तो प्रेमियों, क्योंकि तिरिया देश में कोई पुरुष प्रवेश नहीं कर सकता था, अतः एक नाच गाना करने वाली काफिले के साथ में, जो कि मच्छंदर के दरबार में कार्यक्रम करने जा रहा था, उसमें गोरखनाथ शामिल होकर के जनाना भेष बना करके चले जाते हैं। लेकिन हनुमान जी मच्छंदर नाथ को जनाने भेष में भी पहचान लेते हैं और दूर से देख करके गदा उठा ली। तो मच्छंदर नाथ हनुमान जी से क्या कहते हैं। हाथ गदा ठाली, अकल कहाँ थारी खो गई, खो गई, खो गई, खो गई। गुरु संग ले जाऊंगा, गुरु को संग ले जाऊंगा, जो होनी थी वो हो गई, हो गई, हो गई, हो गई। गोरख नाम मेरा, गुरु जी है पूज धाम मेरा, कि जैसे स्वामी राम तेरा। गुरु है बदनाम मेरा, गुरु जी है बदनाम मेरा, उन्हें एक तिरिया मोह गई, मोह गई, मोह गई, मोह गई। क्यों
हाथ गदा ठाली, अकल कहाँ थारी खो गई, खो गई, खो गई, खो गई। अब तो गोरखनाथ की ये बातें सुनकर के हनुमान जी उसे ललकारते हैं और क्या कहते हैं गोरखनाथ को कि तुम यहाँ किसके हुक्म से आए? तिरिया राज में बड़ा जुल्म है मर्दों का आना, पड़े हनुमत से टकराना, भेष तेरा बेशक जनाना। नहीं मानना तो तेरी खोड़, नहीं मानना तो तेरी खोड़, जीव से हाथ धो गई, धो गई, धो गई, धो गई। गुरु संग ले जाऊंगा, जो होनी थी जो हो गई, हो गई, हो गई, हो गई। अब तो गोरखनाथ कहते हैं कि हनुमान जी, जिस तरह से आप राम के भक्त हैं, वैसे ही मैं अपने गुरु मच्छंदर का शिष्य हूँ, मैं भी उनका भक्त हूँ, और तुम अपना जोर आजमाओ, मैं तैयार हूँ। कैसे? गोरख के मारण यारा ना जग में पावेगा, जो मुझ पे हाथ उठावेगा तो उठा भी ना जावेगा। हो चंद्रपाल साची, हो चंद्रपाल साची, जो बाणी नाथों ने कही, हाँ कही, हो कही, हो कही। क्यों हाथ गदा ठाली, अकल कहाँ थारी खो गई, खो गई, खो गई, खो गई। इस प्रकार से गोरखनाथ जी के बार बार आग्रह पर भी हनुमान जी नहीं मानते हैं, लड़ाई के लिए तैयार हो जाते हैं। अब तो गोरखनाथ जी ने भी अपनी मंत्र शक्ति का इस्तेमाल किया और हनुमान जी को वहीं का वहीं जकड़ दिया। हनुमान जी अपनी जगह से हिल भी नहीं पाए। जब काफी बेचैन हो गए तो भगवान राम आते हैं, दोनों का बीच बिचाव करते हैं, हनुमान जी को समझाते हैं, हनुमान तुम बीच में मत पड़ो, ये मच्छंदर का काम है कि वो जाए या ना जाए, ये उनका शिष्य है, इसका फर्ज है, ये उनको ले जा सकता है। अब तो हनुमान जी हट जाते हैं और फिर नाच गाने वाली पार्टी के साथ में गोरखनाथ जनान्य वस्त्रों में महफिल में पहुंच जाते हैं और फिर साज बजता है। गोरखनाथ तबला बजाते हैं और तबले में से क्या बोल निकलते हैं। गोरख ने साज बजाया, तबले ने शब्द सुनाया, जाग मच्छंदर गोरख आया, गोरख आया, जाग मच्छंदर गोरख आया, गोरख आया। खंबे सारे यही शब्द सुनाते,
जाग मछंदर गोरख आया बार बार चिल्लाते, कहाँ है गोरख कैसे आया गुरु सोच चकराते। गोरख नहीं दिखाई देता चारों तरफ लखाते। आज मेरे चेले गोरख ने ये किसी फला दी माया। जाग मछंदर गोरख आया गोरख आया, जाग मछंदर गोरख आया गोरख आया। चीर था दखनी गोरख बना जनाना, तक धिन धिन्ना बजा रहा मस्ताना। घूम घाघरा चीर था दखनी गोरख बना जनाना, तक धिन धिन्ना बजा रहा मस्ताना। गुरु मछंदर की महफिल में चल रहा नाच और गाना। रानी मैना और मछंदर सुन रहे प्रेम तराना। अब है गमगीन गुरुजी क्यों भेद समझ ना पाया। जाग मछंदर गोरख आया गोरख आया, जाग मछंदर गोरख आया गोरख आया। धरनी तक भी बोल रही गुरु आंखें अपनी खोलो। विषय वासना छोड़ दियो और योग का रास्ता ले लो। पल पल समय घटे जीवन अब पाप पुण्य को तोलो। चंद्रपाल कह करमपाल तुम अलख निरंजन बोलो। ये कैसा हुआ अचंभा गुरु कोशिश ने चेताया। जाग मछंदर गोरख आया गोरख आया, गोरख ने साज बजाया तबले ने शब्द सुनाया। जाग मछंदर गोरख आया गोरख आया, जाग मछंदर गोरख आया गोरख आया, जाग मछंदर गोरख आया गोरख आया। प्रेमी सज्जनों, ये गुरु गोरखनाथ की अमर कथा आपने हमारे द्वारा गाई सोनोटेक कैसेट कंपनी के सौजन्य से सुनी, जिसमें मास्टर हंसराज संगीत का निर्देशन कर रहे हैं और तबले पर भाई इकबाल, ढोलक पर भाई लेखराज। धन्यवाद। सोनोटेक